poetry. William Wordsworth in the Romantic era defined poetry, and his definition is unanimously accepted, in fact, by most of the critics. So, according to William Wordsworth, poetry is the spontaneous overflow of the powerful feelings collected in tranquility. ये राइटर है इसमें द स्पॉन्टेनियस, बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल फ्लो होना चाहिए ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स, और बहुत इमोशंस फीलिंग्स पावरफुल हो, द स्पॉन्टेनियस और फ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स कलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. और ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है पीस, क्वाइटनेस, यानी कि बिल्कुल शांत जब कभी बैठे हों. एक्चुअली विलियम वर्ड्सवर्थ की थियरी ऑफ पोएट्री ये है कि जब आइडिया आता है तो वो इमीडिएटली पोएम नहीं लिखते थे. लाइन्स ऑन टिंटर्न अबे तो उन्होंने 22 साल बाद लिखी आइडिया आने के. ही रोट आफ्टर 4 years सोलिटरी रीपर, जो बड़ी पॉपुलर जो है आपके पास में बैलेड है, तो वो सोलिटरी रीपर उन्होंने लिखा है 4 years लेटर थॉट आने के. तो वो कहते थे कि थॉट आते ही इमीडिएटली नहीं लिखना है. विलियम वर्ड्सवर्थ की थियरी है, क्रिटिसिज्म है उनका, आप थोड़ा वेट करें उसको, थोड़ा सा जिस तरह से चॉक पाउडर को पानी के ग्लास में डालते हैं और चॉक पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे सबसाइड होकर नीचे जाते हैं, इम्प्योरिटी के रूप में नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर बिल्कुल प्योर वाटर होता है. उसी तरह थॉट्स जब आता है तो उस थॉट्स को थोड़ा टाइम दें आप, और जब टाइम देंगे तो वो जो उसकी इम्प्योरिटी चॉक पाउडर के पार्टिकल्स की तरह नीचे सबसाइड होगी और ऊपर प्योर थॉट रह जाएगा. उसमें 4 साल भी लग सकते हैं, जैसे उन्होंने सॉलिटरी रीपर 4 साल बाद लिखी थॉट आने के. लाइन्स ऑन टिंटन अभी बताया ना मैंने, 22 साल बाद लिखी और उन्होंने थॉट आने के. अच्छा, उनके फ्रेंड है एस टी कॉलेरिज, जो बिल्कुल अपोजिट है, कंट्रास्टिंग है. वो कहते हैं कि फैंसी एंड इमेजिनेशन, उनकी पोएट्री की डेफिनेशन है फैंसी एंड इमेजिनेशन इज पोएट्री. ओके, और उनका ये है कि जैसे ही थॉट आए इमीडिएटली लिख लो, अदरवाइज वो थॉट स्लिप हो जाएगा. एक्चुअली एस टी कॉलेरिज यूज टू हैव एनोडिन और ओपियम. ओपियम अफीम खाया करते थे और अफीम खा के सोए हुए थे वो, और उनको जो है इमेजिन कर रहे थे वो पोएम कुबला खान. लाइन नंबर 54 तक ही पहुंचे थे. अनवांटेड एंड अनइनवाइटेड गेस्ट rang the bell and broke the rhythm of the thoughts of S.T. Coleridge, and Coleridge could not go beyond L line number 54. Therefore, this poem is called Fragment. I am talking about Kubla Khan. That is a great poem. You know, Matthew Arnold remarked about this Kubla Khan, this poem by S.T. Coleridge, Kubla Khan. He said, Matthew Arnold said, as a critic, you know, Kubla Khan and Keats Nightingale are magic.